नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेस्ट के ऊपर। जितने भी हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कम से कम इस वीडियो में आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक ही आपको क्वेश्चन करना होगा और 8 से 10 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और आपको जो फर्दर लॉन्ग क्वेश्चंस बनाने हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं। आप यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से जैसे कि ये चार्ट है, कुछ ऐसा सबका बना के तैयार कर लीजिए। और सिर्फ आपको इतना करना है कि आप अगर इस चार्ट को भी याद कर लेते हैं लगभग, तो थोड़ी सी 2-2 3-3 लाइन की डिटेलिंग आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके 8 से 10 क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। और जो फर्दर चैप्टर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट हटाकर वहाँ पर उस राइटर का नाम और ऑथर का नाम डाल सकते हैं जो आप सेकंड लिखने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, क्योंकि हर स्टोरी को भी क्या होता है कि हर स्टोरी का अपना एक अलग स्टोरी होता है, हर कैरेक्टर का अपना एक अलग फीचर होता है और हर राइटर ने कुछ डिफरेंट चीज़ें अपनी अपनी शॉर्ट स्टोरीज में दी हैं, तो वो चेंज हो सकती हैं। लेकिन ये है, हेडिंग्स सेम रहेंगी, हेडिंग्स को आप सेम कीजिए और डिफरेंट टॉपिक्स को बदलते जाइएगा। तो सबसे पहले मार्क स्कैनिंग रूटीन में आपको बता दूं, कुछ ऐसा चार्ट है जो ये पेस्ट के ऊपर मैंने बनाया है, ये आपको सभी के ऊपर बना लेना है। लगभग इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही करनी है, जैसे कि ऑथर, उसकी कंट्री, उसका जॉनर और पब्लिश्ड इन, ये कहाँ पब्लिश्ड हुआ था, मतलब किस मैगजीन में, पीरियोडिकल पब्लिकेशन टाइप इज पीरियोडिकल, और पब्लिकेशन डेट। ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए हर स्टोरी के बारे में। ऑथर, कंट्री अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लैंग्वेज भी नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। जॉनर आपको पता होना चाहिए, पब्लिश्ड इन, पब्लिकेशन टाइप एंड पब्लिकेशन डेट। 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें कम से कम आपको याद होनी चाहिए हर स्टोरी के बारे में। और बच्चों, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हर क्वेश्चन का एक लेवल होता है। कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, कुछ 5 मार्क्स के होते हैं और कुछ 10 मार्क्स के होते हैं। जो 3 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो कम से कम 1.5 पेज के जाएंगे। जो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा वो कम से कम 2 पेज का जाएगा। अगर 2.5 कर सकें तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम 2 पेज का आप रखिए। और जो आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर कम से कम मिनिमम आपका 4 पेजेस का होना चाहिए। इसमें आपको एक प्रॉपर लेंथ मिलती है और एक प्रॉपर जो मार्क्स आने की गुंजाइश है वो आप लोगों के साथ बढ़ जाती है। तो ये एक चार्ट जो है आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत कुछ बता रहा है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, चीज़ें अगर चार्ट्स के थ्रू याद करेंगे तो बहुत ईजिली याद होंगी। इसमें हमें हर स्टोरी का बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है, कुछ ऐसा चार्ट बनेगा। और ये किस में आएगा, ये आप हर किसी चीज़ में नहीं डाल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, राइट अ नोट ऑन द पेस्ट, या फिर पेस्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ जहां पर उसका पब्लिकेशन और उसका टाइप पूछा जाए, या फिर एज अ शॉर्ट स्टोरी पेस्ट आपको क्वेश्चन आ जाए, पेस्ट एज अ शॉर्ट स्टोरी, तो भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपको समरी पूछी जाए तो भी आप इसी को मतलब इस चार्ट को पहले बना सकते हैं। आपसे प्लॉट पूछा जाए तो भी आप इसको बना सकते हैं। मतलब काफ़ी क्वेश्चंस में आप बना सकते हैं और काफ़ी में नहीं, ये मैं आपको बीच बीच में यहाँ देखना है कि आपको अपनी स्टोरी की शुरुआत कैसे करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी स्टोरी को आप पढ़िए, समझिए, तो आपका इंट्रोडक्शन आएगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही चार्ट दिखा चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन में आप ऐसा चार्ट भी बना सकते हैं और उसके साथ 2 या 3 लाइन्स इसकी जोड़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा, अगर 3 मार्क्स के लिए हम लोगों को करना है तो हम इतना बड़ा क्यों करें। तो कम से कम अगर आप यहाँ तक लिख देंगे और इसके बाद 1-2 लाइन ऐड कर देंगे, जैसे कि आप लास्ट की लाइन ऐड कर सकते हैं, ये इतना आपका यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपके लिए बहुत हो जाएगा। अगर इसमें से आपको कोई लाइन ना समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि अगर आपको करना है तो आपको यहाँ से यहाँ तक, स्टार्टिंग से यहाँ तक 1899 तक, और जो लास्ट की लाइन है वो यहाँ तक आपको दे देनी है। ये मोर देन इनफ हो जाएगा, इतना इंट्रो आपका बहुत हो जाएगा।
तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। लेकिन अगर आप इतना करना चाहते हैं जितना ये, क्योंकि लॉन्ग में नहीं आएंगे, ध्यान रखिए हमारा पेस्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के यूनिट 2 में है, तो हम लोगों को क्या करना है, उसको शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक, स्टार्टिंग से यहाँ तक, और फिर हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें उसकी सोर्स बता देनी है कि कहाँ से होगी। तो हमें थोड़ा सा द नेकलेस एज इट सोर्स यहाँ से आप बता सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से लिख दीजिए। यहाँ से आपका 1899 तक जाएगा, और यहाँ से, क्योंकि ये एक दूसरी टेल है जहाँ से ये शॉर्ट स्टोरी ली गई थी, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से ले सकते हैं। सिर्फ लास्ट वाली लाइन ऐड कर दीजिएगा द नेकलेस से, क्योंकि एक पूरी लाइन को आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो वरना 1899 तक अगर आप इस चार्ट के साथ ऐड कर रहे हो और आपको ज़्यादा याद नहीं करना है तो इतना आप लिख दीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सेकंड हमारा क्या होगा, इसमें आपको ये पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा, यहाँ पर अभी मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिखाया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा था सिर्फ आप यहाँ तक लिखिए। तो देखिए यहाँ पे भी कोई ना कोई लाइन रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर जो आपको लिखना है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, व्हाट इज द मेन सोर्स, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द स्टोरी पेस्ट, तो आपको कौन कौन सी हेडिंग लिखनी है वो चीज़ें आप समझ लीजिए। आपको सबसे पहले ये चार्ट बनाकर आना है, देन आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो आपकी इच्छा है कि आपको कितना लिखना है, मैंने एक प्रॉपर लेंथ दे दी है। देन आपको यहाँ से यहाँ तक जहाँ भी आपको समझ में आए, लेकिन उसकी सेंस बननी चाहिए, ठीक है, उतना आप लोग करेंगे। इससे सोर्स पूछी जाए, इसके टाइटल के बारे में पूछा जाए कि जस्टिफाई द टाइटल आपसे पूछा जाए, राइट अ नोट ऑन द स्टोरी पेज, तो भी आप इस हेडिंग को कवर कर सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी हेडिंग हो जाती है। लेकिन हर क्वेश्चन में ये हेडिंग नहीं आएगी। अगर पेस्ट से रिलेटेड कुछ पूछा जाए, जैसे टाइटल हो गया, सिम्बल्स हो गए, सिंबल वैसे आपको आएगा नहीं। समरी पूछी जाए, आपसे समरी आ जाए, आपसे प्लॉट पूछा जाए, आपसे थीम पूछी जाए, तो आप इस हेडिंग को ऐड कर सकते हैं, और वो भी अपने क्वेश्चन को लेंथ देने के लिए सिर्फ। तो इसमें से आप 5 या 6 लाइंस ऐड कर सकते हो, ज़्यादा याद करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्लॉट समरी है। बच्चों, 2 चीज़ें क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है राइट अ नोट ऑन द प्लॉट ऑफ द पेस्ट, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है राइट डाउन द समरी, राइट डाउन द समरी ऑफ द पेस्ट। तो जो ये दोनों क्वेश्चन हैं, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, 2 नहीं है। अगर सिर्फ आपको ये आए राइट अ नोट ऑन द समरी, अगर आपको समरी आ जाए, या फिर आपसे प्लॉट समरी पूछा जाए, या फिर सिर्फ प्लॉट पूछा जाए, तो आंसर सभी का सेम होगा। कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर क्या रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको देखना है, एक तो आपको चार्ट देना है, देन यू कैन ऐड इंट्रोडक्शन। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो अपनी इस उसको हेडिंग को, क्योंकि ये एक सोर्स आपको पता है, तो एग्जामिनर को जाहिर बात है इम्प्रेस करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर आप सोर्स दे दोगे, लेकिन लाइंस को कम कर दोगे, ठीक है। इसकी आपको हेडिंग यही लिखनी है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में प्लॉट पूछा गया है तो हेडिंग को सिर्फ प्लॉट रखोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ समरी पूछी गई है तो फिर प्लॉट नहीं दोगे, फिर आप समरी दोगे। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए उस चीज़ को आप अपनी एक हेडिंग के तौर पर सामने ले आइए, और हेडिंग की डिटेलिंग में आपको ये लिख देना है। सिर्फ इतना जाएगा, और इसके बाद आपका एक कंक्लूजन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना बड़ा है हम लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पर हमें ये देना है, एक स्टोरी है ये। प्लॉट का मीन्स होता है कि स्टोरी वो किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि एक पूरी स्टोरी जा रही है। इससे कम आप लोगों को करनी है तो आप कम भी दे सकते हो। यहाँ पर ये सेकंड उनके वो हैं, और ये आपका थर्ड है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और इसके बाद कंक्लूजन आता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे प्लॉट या समरी पूछी जाए, तो ये पूरा है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनेगा। सबसे पहले आप ये बना कर आएंगे, देन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप कम से कम इसमें से 4 लाइन्स ऐड कर दीजिएगा, 4 या 5 लाइन्स को, ठीक है, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। इसमें भी सेम रहेगा, देन इसमें भी आपका सेम रहेगा कि इसमें भी आपको 4 से 5 लाइन्स को ऐड कर देना है। देन आपको इस
प्लॉट को लिखना है कि अगर प्लॉट पूछा जाए तो आपको प्लॉट लिखना है, समरी पूछी जाए तो आपको समरी की हेडिंग डालनी है, और फिर आपको ये डिटेलिंग देनी है जितनी आपको दिख रही है। इसमें से आप कट ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है मेन क्वेश्चन अगर आपसे प्लॉट या समरी का आए तो उसमें लेंथ देखी जाती है। तो यहाँ पर आपकी लेंथ कम से कम 1.5 पेज चली जाए, फिर आप कट करते रहिएगा। ये आपके यहाँ से लेकर और ये भी पूरा आएगा, और मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा बड़ा है या बहुत हार्ड लैंग्वेज मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपका एंड हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, और पूरे इसमें मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं आप लोगों के। और अगर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी पेस्ट, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये चार्ट दे देना है, देन आपको इंट्रोडक्शन, वही चीज़ है, सोर्स दे देना है, और आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मेजर थीम्स। मेजर थीम्स यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थीम्स नहीं है, और आपको यहाँ पर ख़त्म कर देनी है। तो ये हो गया हमारा मेजर थीम्स का क्वेश्चन, और हमारी पास थीम्स को दिखाने का कि हमने यहाँ पर थीम्स दिखा दी। तो इतना आपका क्वेश्चन हो जाएगा, देन इसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके मेन कैरेक्टर्स का, हु इज़ द मेन कैरेक्टर, आपसे पूछ लिया जाए, प्रोटैगनिस्ट पूछ लिया जाए, प्रोटैगनिस्ट पूछ लिया जाए, या फिर आपसे सेंट्रल कैरेक्टर पूछ लिया जाए, सबका आंसर सेम जाएगा। ये आपकी प्लॉट हटा दीजिए, थीम्स हटा दीजिए। थीम्स इसके साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ ये हेडिंग ऐड कर देनी है यहाँ पर, किसकी, मेन प्रोटैगनिस्ट की। हेडिंग क्या रहेगी आपकी, मेन प्रोटैगनिस्ट, या फिर सिर्फ प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि मेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटैगनिस्ट आप लिख सकते हो, सेंट्रल कैरेक्टर आप लिख सकते हो, और उसके बाद ये डिटेलिंग आपको दे देनी है, और देन कंक्लूजन लिख देना है। नेक्स्ट आपको अगर किसी भी फर्दर जो यहाँ पर हैं, जितने भी हमारे इसमें, जैसे कि 3 मेजर कैरेक्टर हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा मिसेस गाई, शार्लोट एंड आर्थर, 3 आपको मेजर कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको तीनों पूछे जाएं, वैसे तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ही पूछे जाएं सिर्फ स्टोरी के, तो आपको ये कैरेक्टर्स दे देने हैं। जिसका पूछा जा रहा है हेडिंग में वही रहेगा, फालतू आप नहीं लिखोगे। और देन आपको जो है, एक क्वेश्चन इसमें मुझे बहुत अजीब भी लगा, जो मैंने आपके नोट्स में से देखा था, क्योंकि इसमें एक वर्ड है रेलिक, इसको पूछा जा रहा है बार बार, कि मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे जिसमें पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेलिक। रेलिक का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो कोई भी ओल्ड ट्रेडिशन होता है जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि इसमें जो एक नेकलेस है स्टोरी में जो पेस्ट की है, वो किस तरह से एंड तक सरवाइव करता है, और किस तरह से एंड में भी सरवाइव किए हुए वो मिसेस गाई उसको खरीद लेती हैं, जिस तरह से ये चलता है, तो उस तरीके से हम लोगों को ये दिखाना है। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको फिर से इंट्रो लिखना है। इंट्रो में जो मैंने पहले चित्र दिया है, जो मतलब टेबल दी है, वो आपको लिखनी है, देन इंट्रो, देन सोर्स, देन द मीनिंग। आपको अगर ये पूछा जाए, सिर्फ आपको ये हेडिंग लिख देनी है, और देन कंक्लूजन। इतना आपका हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने मेन क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, जो कि 7 क्वेश्चन हैं। 7 से 8 क्वेश्चंस आप लोगों को बन सकते हैं। द फर्स्ट वन इज राइट अ नोट ऑन द हेनरी जेम्स पेस्ट। द सेकेंड वन इज द मेन सोर्स। सोर्स इट मीन्स आपसे 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इट मीन्स जस्टिफाई द टाइटल, एंड उसका आंसर भी आपका यही होगा, जस्टिफाई द टाइटल एंड व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द स्टोरी पेस्ट। राइट डाउन द मेजर सोर्स। तो आपसे सोर्स से रिलेटेड कुछ आ जाए या फिर टाइटल से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, आपका जो हेडिंग रहेगा वही रहेगा। आपसे प्लॉट आ जाए, आपको समरी पूछी जाए, दोनों में मैंने अभी बताया है क्या लिखना है। मेन कैरेक्टर का नाम आपसे पूछा जाए, या फिर किसी भी अदर कैरेक्टर का आपसे कैरेक्टर स्केच पूछा जाए। कैरेक्टर स्केच पूछने के बच्चों 2 से 3 तरीके होते हैं। कभी कभी कोई रिमार्क दे दिया जाता है, इट मीन्स उनके द्वारा बोला गया कोई भी डायलॉग दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है, जैसे कि ही इज अ क्लेवर मैन इन द स्टोरी, ही इज द क्लेवर मैन इन द स्टोरी पेस्ट, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। उसका मतलब वो साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आर्थर का कैरेक्टर आपसे पूछा जा रहा है, या फिर आपसे
शार्लेट का कैरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है। तो इतना आपको करना है। यहाँ पर कंक्लूजन जो आपको देना है, उसमें आपको कंक्लूजन बनाना मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि आपका ये जो इंट्रोडक्शन है, ये आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन, इसमें से आपको एंड तक आप 2-2 लाइन्स को उठाइए और जितना भी आपने ऊपर याद किया है, एक कंक्लूजन आप उसका खुद से बना लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर एक कंक्लूजन देने की मुझे इतनी खास ज़रूरत नहीं लगी। तो आपको एक कंक्लूजन दे देना है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो आपके सेकंड चैप्टर, इट मीन्स 3rd यूनिट से मैं लेकर आऊँगी, जिसमें आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं बता। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और बहुत अच्छा मैं करने की, इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। जो भी आप चीज़ों को आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।